हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाइंड एडुटेक। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग नीट एग्जामिनेशन में आए हुए प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उस पर डिस्कशन कर रहे थे। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था मोशन इन अ प्लेन के अंतर्गत जो टॉपिक है स्केलर्स एंड वेक्टर्स। आज हम लोग 1999 में नीट में एक आया हुआ जो क्वेश्चन था उस पर डील करेंगे। तो क्या बता रहा है ये, सो देखिए। इस क्वेश्चन में 1999 में एक क्वेश्चन आया था यूनिट वेक्टर से जो रिलेटेड था। दैट यूनिट वेक्टर के बारे आपको थोड़ा सा डिटेल हम बताएंगे अभी क्वेश्चन लिखने के बाद। क्वेश्चन था कि इफ़ अ यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय इफ़ अ यूनिट वेक्टर इज represented by if a unit vector is represented by 0.5 I minus 0.8 j plus ck, then the value of c is c is, पहला ऑप्शन है रूट अंडर 0.01, दूसरा ऑप्शन है रूट अंडर 0.11, तीसरा ऑप्शन है 1 और चौथा है रूट अंडर 0.39। देखिए इसको कैसे समझा जाएगा। इसको समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल दिया हुआ है कि एक यूनिट वेक्टर है और जैसे कोई भी यूनिट वेक्टर होता है तो उसका जो मैग्नीट्यूड होता है, मॉडुलस होता है, वो 1 होता है। सेवरल टाइप के वेक्टर्स होते हैं जिसमें से एक आता है यूनिट वेक्टर। अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड हुज मॉडुलस इज इक्वल टू 1 इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। एंड स्पेशली यूनिट वेक्टर को हम लोग पढ़ते हैं फॉर द सेक टू फाइंड आउट द स्पेसिफिक डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर को हम लोग डायरेक्शन के लिए पढ़ते हैं। यूनिट वेक्टर गिव्स अस द डायरेक्शन। और कोई भी यूनिट वेक्टर जो होता है उसका मैग्नीट्यूड या मॉडुलस 1 होता है। और इसको जनरली मान लीजिए जैसे कोई वेक्टर है ए, सपोज कीजिए, तो इसको हम लोग जैसे ये कहलाएगा वेक्टर ए एंड दिस इज आवर यूनिट वेक्टर ए कैप और ए हैट। यूनिट वेक्टर का जो फार्मूला होता है दिस इज वेक्टर बाय मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर, वेक्टर बाय मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर। जैसे यूनिट वेक्टर है आपको ए, तो इसका फार्मूला हो जाएगा वेक्टर ए बाय मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए। अब एक और जानकारी कि एक्स, वाई और जेड एक्सिस के अलॉन्ग स्पेसिफिक यूनिट वेक्टर लिया जाता है आई, जे और के। तो देखिए ये हो गया एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये हो गया जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर आई, वाई के अलॉन्ग जे
और जेड के अलोंग के। एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर आई लिया जाता है, वाई के अलोंग जे लिया जाता है और जेड के अलोंग के लिया जाता है। किसी भी वेक्टर को जब किसी प्लेन में रिप्रेजेंट किया जाता है तो इन तीनों के फॉर्म में किया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक वेक्टर है, लेट मान लीजिए वेक्टर है, एक यूनिट वेक्टर दिया हुआ है 0.5i माइनस 0.8j प्लस सी के। एक है 0.5i माइनस 0.8j प्लस सी के। ये हमारा एक यूनिट वेक्टर दिया हुआ है। अब इसके बाद इसको एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कह सकते हैं। इसका जब हम लोग मॉड्यूलस लेंगे तो वो मॉड्यूलस हमेशा इक्विवेलेंट आएगा 1 का। इस कंप्लीट का यदि मॉड्यूलस लिया जाए ऐसे करके लिख देंगे, इसका वैल्यू आएगा 1। अब मान लीजिए कि यदि कोई यूनिट वेक्टर है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और यदि आप इसका मॉडुलस लेते हैं तो फार्मूला आ जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, ध्यान से देखिएगा। रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब इसके बाद इसका वैल्यू होता है 1, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ से थोड़ा अरेंज करके लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब यहाँ के बाद सेम चीज़ को यहाँ पर पुट करेंगे, दैट रूट अंडर 0.5 का स्क्वायर प्लस माइनस 0.8 का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जो जो वैल्यू हमारे पास था इन सभी वैल्यूज को लिख देंगे और इतना का वैल्यू आ जाएगा इज इक्वल टू 1। अब इसके बाद यदि एक एक चीज़ को देखा जाए तो देन जैसे लिखा हुआ है रूट अंडर 0.5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 0.25 प्लस माइनस प्लस हो जाएगा 0.69 प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस क्वांटिटी को रूट से बाहर निकालने के लिए हम लोग इस रूट को यदि रिमूव किया जाए तो उधर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.89 प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। या ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 0.89 प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आप चाहें तो इसको कन्वीनियंस के लिए 1.00 लिख सकते हैं। तो सी स्क्वायर 1.00 माइनस 0.89, इसको यदि माइनस किया जाए तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0.11 आएगा। अब यहाँ से सिर्फ सी बराबर अंडर रूट 0.11 होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी है। तो ये आंसर हो जाएगा रूट अंडर 0.11।
1 1। ये 1999 का क्वेश्चन था। अब आगे एक क्वेश्चन है 2016 में पूछा गया है। क्वेश्चन है इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ sum of two vectors if the magnitude of sum of two vectors is equal to magnitude of difference of two vectors, the angle between these vectors is पहला है 45 डिग्री, दूसरा है 180 डिग्री, तीसरा है 0 डिग्री और चौथा है 90 डिग्री। देखिए दो वेक्टर है, उन दोनों का जब सम को देखा जाता है और डिफरेंस को देखा जाता है, दोनों का जो मैग्नीट्यूड जब लिया जाता है तो वो बोला जाता है कि एक पार्टिकुलर एंगल पर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आएगा। आपको बस ये निकालना है कि वो एंगल कितना डिग्री होगा। मीन्स सपोज कीजिए कि दो वेक्टर हैं ए और बी, दोनों का यदि सम लिया गया और उसका मैग्नीट्यूड को कंसिडर किया गया और दोनों का जब डिफरेंस लिया गया और उसके मैग्नीट्यूड को कंसिडर किया गया, तो सम हो या डिफरेंस हो, एक एंगल पर दोनों सेम आ रहे हैं, तो देन आपको उस पार्टिकुलर एंगल को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग let there are two vectors A and B, इसका सम ऑफ टू वेक्टर्स A प्लस B और इसके बाद डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स A माइनस B। दो वेक्टर्स का जब सम लिया गया, समेशन लिया गया, तो वहाँ पर हो जाएगा A प्लस B, और यदि दो वेक्टर का डिफरेंस लिया गया तो वो आया है A माइनस B। क्वेश्चन में ये ऑलरेडी दिया हुआ है, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। मीन्स क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये कह रहा है कि A प्लस B
का मॉडुलस इज इक्वल टू ए माइनस बी का मॉडुलस। ए प्लस बी का मॉडुलस इज इक्वल टू ए माइनस बी का मॉडुलस। इसको हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी हैव। दोनों साइड यदि स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा। तो जेन्युइन सी बात है कि हम लोग इधर लिख देंगे ए प्लस बी का स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको जो जनरल फार्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी का, उसमें इसको तोड़ा जाएगा और वो फार्मूला ए स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन एंगल फाइंड करना है तो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यहाँ पे हम लोग थीटा को मानेंगे एंगल बिटवीन ए एंड बी। और जब ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे तो वो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, जहाँ पर जो थीटा है वो एंगल हो जाएगा बिटवीन ए एंड बी। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा और ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ये थीटा हम लोग को इंक्लाइनेशन को बता रहा है। हियर थीटा इज द इंक्लाइनेशन या एंगल बिटवीन ए एंड बी। एंगल बिटवीन ए एंड बी। इसमें से जो टर्म कैंसल आउट होने वाले हैं उनको हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड रूप से कैंसिल कर देंगे। आप देख सकते हैं कि दोनों साइड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला टर्म है। तो यदि दोनों साइड से ए स्क्वायर को कैंसिल किया जाए तो एक साइड आपको बचेगा 2ab कॉस थीटा और नेक्स्ट साइड माइनस 2ab कॉस थीटा। देखिए टू ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस 2ab कॉस थीटा। अब इसके बाद यहाँ से ये टर्म इधर ले आएंगे तो 2ab कॉस थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा
इज इक्वल टू बचेगा 0। इसको यदि आप ऐड कर देते हैं तो दिस विल बी 4ab cos थीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ पे दो टर्म है, एक 4ab और एक cos थीटा। यदि दो टर्म को मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू 0 आता है, सपोज कीजिए दो टर्म है x और y और रिजल्टेंट 0 है, तो ये इम्प्लाई करता है कि या तो x बराबर 0 होगा या तो y बराबर 0 होगा। तो 4ab cos थीटा बराबर 0 में जो 4ab है ये 0 के बराबर नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई भी वेक्टर है और उसका यदि मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, इट मीन्स टू से दैट कि वो एक स्टेबल वेक्टर है। और दूसरी चीज़, वेक्टर ए है और वेक्टर बी है और 4 तो एक कांस्टेंट है ही। तो यहाँ से हम लोग को ये पता चल रहा है कि जो 4ab वाला टर्म है ये आपको 0 नहीं होगा। तो देन हमारे पास ऑप्शन बचा cos थीटा। तो यहाँ से cos थीटा इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ से अब जैसे cos थीटा इज इक्वल टू 0 आया, तो सवाल ये है कि डायरेक्ट यदि हमको पता है कि यदि cos थीटा इज इक्वल टू 0 आएगा, तो जिनको एंगल याद है वो डायरेक्ट पुट कर देंगे कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। बट इसके लिए भी एक प्रॉपर वे है। जैसे cos थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री आया, तो प्रॉपर वे क्या है, वो ये है कि आप यहाँ लिखिए cos थीटा इज इक्वल टू cos 90 डिग्री। यहाँ से आप कंपेयर करके थीटा बराबर 90 लिख सकते हैं। अदरवाइज ओनली थीटा बराबर यदि लिखना है तो थीटा बराबर cos इनवर्स cos 90 डिग्री, तो आ जाएगा थीटा बराबर 90 डिग्री। एक्चुअली ऐसा होता है कि ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, दैट साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स इज इक्वल टू एक्स, और टेन इनवर्स टेन एक्स इज इक्वल टू एक्स। ये सब फॉर्मूला होता है। तो कॉस इनवर्स कॉस 90 इज इक्वल टू 90, मतलब वो दोनों वेक्टर के बीच एंगल 90 डिग्री है। इसको यदि कुछ फिगर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए तो दोनों वेक्टर को हम लोग एक एक पार्टिकुलर एक्सिस में शो कर सकते हैं। एक वेक्टर को हम लोग चाहें तो एक्स एक्सिस में शो कर दें और एक वेक्टर को वाई एक्सिस में शो कर दें। जस्ट ऐसे, ये मान लीजिए वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। तो यदि दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, इट मीन्स टू से दैट यदि आप ए प्लस बी का समेसन लेते हैं या ए माइनस बी का डिफरेंस लेते हैं और उसका मॉड लेते हैं, तो वैल्यू सेम आएगा। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस ऐसे हो सकता है कि यदि ऐसे ए प्लस बी, अभी हम लोग जैसे ये ट्राइंगल से देखते हैं, जैसे ये है और ऐसे गया तो ये रिजल्टेंट देगा सी। इसका अपोजिट डायरेक्शन में यदि किसी एक वेक्टर को कंसिडर किया जाए तो भी हम लोग को रिजल्टेंट सी ही मिलेगा, जो कि रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्विवेलेंट आएगा। तो स्टूडेंट्स,
अभी के वीडियो लेक्चर में हम लोग यहीं तक देखेंगे और आगे के क्लासेस में हम लोग देखेंगे अलग अलग वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार से होता है। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच। बाय।